क्यों श्रवण, हम लोगों को ब्रांडी पिला रहे हो और तुम खुद बियर पी रहे हो? बोलो। तुम लोग मस्ती के लिए शराब पीते हो और मैं तो डाइट के लिए पीता हूँ। अच्छा, बियर पीने से डाइट होती है क्या? बोलो। जैसे मोटे लोग रोटी चपाती खाकर डाइट करते हैं, वैसे ही अच्छा? पतले लोग बियर पीकर मोटा होने के लिए डाइट करते हैं। जब हम लोग बात कर रहे हैं तो बीच में फोन किसे कर रहे हो? राधिका को लव मैसेज भेज रहा हूँ। 2 दिन हुए नहीं लड़की को देखे और लव हो गया। ये 10 साल पुराना पपी लव है, चिकन लव, कॉफी लव। क्या कहा? कापी लव मतलब? अरे भाई, बचपन में अगर किसी लड़की से प्यार करते हो तो कुछ कुछ होता है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। दिल में कुछ कुछ होता है, लेकिन समझ में नहीं आता। अरे बाप रे, मालिक का फोन। वहाँ जाके बात कर, वहाँ जा। जी मालिक। वहाँ सब लोग क्या कर रहे हो? सब मिलकर पानी मिलाकर मैं समझा नहीं। वो क्या है ना मालिक, यहाँ पर पानी की बहुत कमी है, इसलिए 4 बोतल पानी लाकर हम सब लोग नहा रहे हैं। नहीं, मेरा क्या मतलब है कि हम लोग पी रहे हैं। पीने से पहले अच्छी तरह उबाल लेना। सही कहा मालिक, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही हो रहा है। कुछ लोग तो एकदम गर्मा गर्म पी रहे हैं और कुछ लोग तो मालिक ठंडा करके पी रहे हैं। मेरा बेटा अच्छी तरह खाना तो खा रहा है ना? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मालिक, आजकल आपका बेटा डाइट मेंटेन कर रहा है। कैसी डाइट? बॉडी को मेंटेन करने के लिए कुछ दवाइयाँ खा रहा है वो। ऐसी बात है, अगर दवा अच्छी हो तो यहाँ भी 10 पैकेट भेजने के लिए बोलो, उसकी माँ को भी दे दूंगा। वो दवा पैकेट में नहीं, बोतल में आती है मालिक। कोरियर से भेजेंगे तो वो लोग उसे तोड़ देंगे। जब मैं आऊंगा ना तो अपने साथ लेता आऊंगा। ठीक है, श्रवण को फोन दो। बकेट। फोन में कौन सी बदबू आने वाली बे? पिताजी। बेटा तुम्हारा पासपोर्ट आ गया है, टाइम मिले तो जाके पोस्ट ऑफिस से पासपोर्ट ले आना। ठीक है पिताजी। जयंती, कल मैंने तुझे जो पिक्चर मैसेज भेजा था वो तूने श्रवण को भेज दिया? हाँ, तो पता है क्या हुआ? उसने जवाब में आई लाइक यू लिखकर भेजा है। ठीक है, तुम्हारे पैर पे निशान है ऐसा बोला था, देखा क्या तुमने? हाँ देखा। क्यों देखा? मेरा निशान मैं क्यों ना देखूं? वो तो ठीक है, लेकिन इससे पहले कितनी बार देखा है? कभी कभी देखती थी। उसके कहते ही तुमने देख लिया ना? हाँ, तो फिर हम कितनी बार आईना देखते हैं, लेकिन अगर कोई कह दे कि तुम बहुत सुंदर हो तो हम हर समय आईने के सामने निहारते रहते हैं। तब पागलपन छाने लगता है, उससे प्यार होने लगता है और उसे बताना चाहती हो, लेकिन परेशानी शुरू हो जाती है और उसे देखे बगैर हम रह नहीं पाते हैं। और फिर उसके बाद सुसाइड करने की नौबत आ जाती और फिर टेंशन बढ़ने लगती है। मेरी माँ, मुझे श्राप मत दे। कॉलेज आ गया, चलो उतरो। राधिका कैसी हो? क्या चाहिए तुम्हें? अचानक पूछोगी तो क्या मांगूंगा, है ना? सही कहा ना जयंती? कल रात को मेरे मोबाइल पर फालतू के मैसेज भेजते रहे। इतने मैसेज करने की क्या जरूरत थी? और तुम्हें इस बात की परमिशन किसने दी? किससे परमिशन लेनी है? तुम्हारे पिताजी से, माँ से, प्रोफेसर से? ये बताओ तुम्हारे पिता कहाँ रहते हैं? सिकरी में या शिवगंगा में? उनका नंबर दो। बेकार में उसके पिताजी के बारे में पूछ लिया। मैंने उसके पिताजी का अपमान कर दिया क्या है? अरे उसके पिताजी नहीं है, बचपन में ही गुजर गए हैं। उनकी याद ना आए इसलिए वो अपने मामा के यहाँ रहकर पढ़ाई करती है। सॉरी कह दूंगा। तुम मेरे लव के बारे में उससे बात करना तो। देखो, तुम भी मेरे फ्रेंड हो, वो भी मेरी फ्रेंड है। अगर तुम कहोगे उसे पूछने के लिए और अगर उसने इनकार कर दिया, फिर तुम कहोगे उससे पूछो, इससे अच्छा है तुम खुद ही बात कर लो। ठीक है, मैं खुद बात कर लूंगा। बस एक काम करना, शाम को गीतांजलि रेस्टोरेंट में आने के लिए कहना, उससे बात कर लूंगा, फिर कभी उसके पास नहीं जाऊंगा। ठीक है? ठीक है। भैया, ये बात मालिक को बताना है कि नहीं बताना, यही सोच रहा हूँ। जासूसी कर रहा है क्या? सुधरेगा नहीं। किसी घर में बाप रफ होता है तो बेटा सॉफ्ट होता है, किसी का बेटा रफ होता है तो बाप सॉफ्ट होता है। तुम्हारे घर में तो दोनों ही रफ हो। मैं तो तुम दोनों के चक्कर में फंस के पिस गया हूँ यार। एक काम कर, हाँ पहाड़ पे जा, हाँ भगवान से प्रार्थना कर, वहाँ से कूद जा, हाँ। सब ठीक हो जाएगा। इतना भी पागल थोड़ी हूँ ज्योति, लेकिन ये बता कि मैं वहाँ पर क्यों जाऊँ? राधिका, वो ये बताना चाहता है कि वो तुमसे प्यार करता है। अगर तुम उससे प्यार नहीं करती तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा ना। मैं तेरी बात नहीं समझी। सिंपल सी बात है, तुझे समझ में नहीं आती? देख राधिका, मना करने से वो नहीं मानेगा। तू अच्छी तरह से उसे समझाएगी तो समझ जाएगा। हम उसे बचपन से जानते हैं, तू जानती है ना, तो फिर घबराती क्यों है? साफ साफ जाकर बता दे, सब ठीक हो जाएगा। आइए सर, आइए। आप लोग अंदर चले जाइए। इतनी परेशान क्यों हो? आराम से बैठो। तुम्हारे पिताजी के बारे में बोला, उसके लिए सॉरी। ये बताओ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या बात है? बचपन में 8वीं क्लास से ही तुमको लव करता हूँ, पर कैसे कहूँ, कुछ समझ नहीं पा रहा था। तो एमडी कहेगा तुम्हारी परेशानी है। चलो बैठो। एक दिन तुम स्कूल नहीं आई, मैंने पूरा स्कूल ढूंढा, सबको तुम्हारे बारे में पूछा, किसी को पता नहीं था।
फिर पढ़ाई के टेंशन में सब भूल गया और जब तुम्हें बस में देखा तो सब कुछ याद आ गया। बस में एक नज़र देखा तो पहचान लिया कि तुम राधिका हो। मैं बस यही कहना तुम चाहता जैसा चाहते हो वैसा नहीं हो सकता। मेरी माँ मुझे बहुत मुश्किल से पढ़ा रही हैं। मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। प्यार के नाम पर बाइक्स पर घूमना, सिनेमा देखना, गार्डन में हाथों में हाथ डालकर घूमना, ये सब मुझे पसंद नहीं है। अब हम अगले हफ्ते मिलेंगे, ओके? मैं जो भी कह रही हूँ तुम समझने की कोशिश करो। तुम्हारे लिए भी यही अच्छा होगा कि इन सब बातों को दिमाग से निकालो। ए, अकल नहीं है क्या? दो लोग बैठकर बातें कर रहे हैं, ऐसे झांक रहे हो? मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी, आप मुझसे बात कीजिए। इस तरह चुप मत रहिए आप। मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। गलत काम नहीं किया है ना, तो उसके साथ अकेले होटल तक क्यों गई? विश्वास कीजिए मामी जी, मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं है। जब तक तुम यहाँ हो जैसे चाहो रह सकती हो, लेकिन आज के बाद मुझसे बात मत करना। हमारे इस पवित्र भारत देश में ये चड्डी पहन के घूम रही है। अभी बताता हूँ। रुक जा, रुक जा। बाथरूम से नहाकर बिना कपड़ा पहने यहाँ धूप में कपड़ा सुखाने के लिए आई है क्या? इन्ना पेस रहे? अच्छा अच्छा, बाहर की हो तभी तो मैं बोलूँ। हमारे यहाँ की लड़कियाँ तो ऐसे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनती। तुम लोग यहाँ के ऐसे कपड़े पहन के हमारे यहाँ की लड़कियों को क्यों बर्बाद कर रहे हो? Don't talk too much. 3 मत भी बोलूंगा बे। ऐसे कपड़े पहन रही है, जांग दिख रही है, टांग दिख रही है, मटक मटक के चल रही है, हमारे को सबको बर्बाद करना चाहती तू। लड़कियों से क्या बदतमीजी कर रहा है? हाँ? ए मैडम, इन लोगों को देखो, आधी नंगी लड़कियां घूम रही है और आप मुझे डांट रही हो। ज्यादा बात करेगा तो तुझे ईव टीजिंग, दहेज उत्पीड़न, सास उत्पीड़न, भाई उत्पीड़न, साला उत्पीड़न, ससुर उत्पीड़न, लड़की छेड़ना, पुलिस को तंग करना, पब्लिक जमा करना, ये सब मामले में तेरे को अंदर कर दूंगी। मैडम, औरतों को बचाने के लिए तो आपने इतने सारे कानून बता दिए, मर्दों को बचाने के लिए एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। तो मुझे ये कमीज भी नहीं चाहिए, ये लो, मुझे लुंगी भी नहीं चाहिए, और ये वीआईपी की अंडरवियर भी मैं आज के बाद नहीं पहनूंगा। सेमेस्टर एग्जाम जैसे ही खत्म हो जाएंगे तो माँ के साथ एक हफ्ता रह कर आऊंगी मैं। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर जरा सी भी दया नहीं आती? मेरे मामा जी ने मुझे गलत समझा। इतने सालों से जिस मामी जी ने मुझे माँ की तरह रखा, उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं तुमसे बस यही कहने आया था कि आज के बाद कभी तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। जब मैंने तुम्हें पहली बार बस में देखा तो पूछा कि क्या तुम राधिका हो। अगर उस दिन हाँ कह दिया तो मैं तुम्हें हाय कह के चला जाता। तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हारे पीछे आया। तुम्हारा इनकार मुझे इकरार लगा। शायद मुझसे गलती हो गई। बाइक पर घूमना, सिनेमा जाना, गार्डन में जाकर बैठना, इस तरह के प्यार के बारे में मैं भी बिल्कुल नहीं जानता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आज से ठीक 6 महीने बाद तुमसे बस 2 मिनट के लिए मिलूंगा। अगर तुमने शादी के लिए हाँ कहा तो ठीक है, वरना अपनी किस्मत समझकर चला जाऊंगा। अगर मर्द पर मुसीबत आती है तो उस तक ही रहती है, लेकिन लड़की पर मुसीबत आती है तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है। मेरी भी एक बहन है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूं। तुम्हें रेस्टोरेंट में बुलाना मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। तोड़ दिया दिल, क्या हुआ तुझको हासिल? अब मैं चल पड़ा हूँ तेरी दुनिया से दूर। गुनाह हुआ चाहत का एक महल बनाया था, गुनाह हुआ उसमें मैंने तुझे बिठाया था। गुनाह हुआ सपने तेरे संग जीने का देखा था। गुनाह हुआ तुझे अपनी जान समझ में बैठा था। गुनाह हुआ चाहत का एक महल बनाया था, गुनाह हुआ उसमें मैंने तुझे बिठाया था।
तेरे पिताजी को गुजरे 10 साल हो गए, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। 10 साल 10 मिनट की तरह चले गए। रो मत बेटी, रो मत। क्यों रो रही हो तुम लोग? मेरा बेटा मर गया इसलिए? नहीं बेटा, तू मेरी पोती नहीं, मेरा पोता है। हिम्मत से काम लो, दिल में विश्वास रखो, ऊपर वाला सब अच्छा करेगा। अरे जल्दी कीजिए, अगर ये बस छूट गई तो ऊपर में ही बस मिलेगी। दूसरी जात वालों को क्यों शामिल किया गया? क्या हुआ? मालिक मुझे ही देख रहे हैं। यही वजह है कि तेरी शादी नहीं होती है। माँ जी आप देखिए, आप देखिए मुझे देखिए। क्यों भगवान, यहाँ क्या चल रहा है? बिल्ली बैठी है, कुत्ता चल रहा है, मैं चल रही हूँ, आप चल रहे हैं। वो सब तो ठीक है, ये मुसद्दी की मछली करी को लेकर यहाँ वहाँ चल रहा है ना, वो क्या बात है? क्या मछली की अरे करी? रे रे। ओ क्या है, मैं तुम्हारी मछली करी की खुशबू सूंघ नहीं सकता या फिर ढोल की आवाज सुन नहीं सकता? मैं श्रवण के लिए भेज रही थी, कभी कभी भेज दिया करती हूँ। उसको मछली की करी बहुत पसंद है ना। तुम में अकल है या नहीं है? अगर उसमें कोई कुछ मिला दे तो क्या होगा? 2 मिनट के अंदर तुम्हारी खत्म हो जाएगी कहानी किस्मत की। अरे बाप रे, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। खा ले मेरे भाई, खा ले। इतनी गर्मी में इतने परेशान होके तू खाना लाया, पहले तू खा ले। तू मुझे कितना भी मारे पीटे, लेकिन खाने के वक्त हमेशा तू मुझे पहले खाना खिलाता है। मैं तेरे इस प्यार पे मर मिटा हूँ मेरे दोस्त, मर मिटा हूँ। क्यों गणेश, खाना टेस्टी है ना? अबे माँ ने बनाया तो अच्छा ही होगा ना। हाँ हाँ, खा खा। तुझे चक्कर आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं भैया। मुझे लग रहा है तुझे चक्कर आ रहा है। वो किस लिए? सच कहूँ तो मुझे लगा कि हमारे दुश्मनों ने खाने में जहर मिलाया है, इसलिए तुझे पहले खिला दिया। खाने की थोड़ी टेस्टिंग हो जाए, है ना? क्या खाने में जहर है कि नहीं है, उसका टेस्ट करने के लिए तूने मुझे चुना? यही तेरा प्यार है? 100 मील दूर से खाना आता है और तुमको इसकी कदर भी नहीं है। जिया जी, सादा भोजन उच्च विचार खाओ ना। शेर भूखा मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा। तो क्या खाओगे, हमारा भेजा?